अनिल धीरूभाई अंबानी 4 जून 1959 को जन्मे एक भारतीय व्यवसायी रिलायंस एडीए समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। अंबानी एक गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत के गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़ के पास चोरवाड़ गांव से ताल्लुक रखते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी 65 साल के हो गए। उनकी पत्नी टीना अंबानी ने उनके लिए एक प्यारा सा नोट पोस्ट किया। टीना अंबानी ने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, उस आदमी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसके लिए मेरा दिल और मेरा सम्मान है। हमारे जीवन, हमारे घर और हमारे परिवार में जो खुशी और आनंद आप लाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे सभी प्रयासों में हर कदम पर हमेशा मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। अनिल अंबानी कभी दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति थे। 2000 के दशक के प्रारंभ में अनिल अंबानी कॉरपोरेट जगत में उपलब्धि और संभावनाओं के प्रतीक के रूप में उभरे, विशेष रूप से धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज समूह रिलायंस के उल्लेखनीय विभाजन के बाद। 2002 में अपने पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा हो गया। परिणामस्वरूप उनकी मां कोकिलाबेन ने पारिवारिक व्यवसायों को उनके बीच विभाजित करने का निर्णय लिया। अनिल अंबानी को रिलायंस समूह विरासत में मिला, जिसमें दूरसंचार, मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, बिजली और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्र शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत का सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस पावर भी अनिल को सौंपा गया, जबकि मुकेश अंबानी ने पारंपरिक मुख्य उद्यमों पर नियंत्रण बनाए रखा। 2008 तक अनिल अंबानी ने संपत्ति के मामले में मुकेश को उल्लेखनीय रूप से पीछे छोड़ दिया था और $42 बिलियन लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर लिया था। अगले 17 सालों में उनकी किस्मत ने अलग अलग राह पकड़ी। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति करीब $117.3 बिलियन तक पहुंच गई, जो खुदरा और डिजिटल क्षेत्रों में उनके विस्तार की वजह से संभव हो पाई, जिससे एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इसके विपरीत अनिल अंबानी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि उनकी कुल संपत्ति लगभग शून्य हो गई है। अनिल अंबानी के साम्राज्य को शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब दक्षिण अफ्रीकी दूरसंचार दिग्गज MTN के साथ विलय का प्रयास विफल हो गया, जिसका उद्देश्य भारत के मोबाइल सेवा बाजार में अग्रणी रिलायंस कम्युनिकेशंस पर ऋण कम करना था। इसके बाद की असफलताओं में 2011 के 2G घोटाले में शामिल होना, अधिकारियों को फंसाना और व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में सवाल उठाना शामिल था, विशेष रूप से स्वान टेलीकॉम के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस के कथित संबंधों के बारे में, जो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाली फर्मों में से एक थी। फरवरी 2020 में उन्हें यूके की एक अदालत में दिवालियापन का सामना करना पड़ा। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि कंपनी का कुल बकाया ऋण दिसंबर 2020 तक 20,379.71 करोड़ रुपए था, जबकि अगस्त 2020 में ब्याज सहित यह 19,805.7 करोड़ रुपए था। अनिल अंबानी के बेटों जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी ने कारोबार को पुनर्जीवित करने और अनिल अंबानी की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए कारोबार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अपने पुराने कद को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2024 तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति, उनके स्वामित्व वाली कंपनियां और उनकी खर्च करने की आदतें उनके साम्राज्य के पुनर्निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। हाल के वर्षों में रिलायंस समूह ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें जापान की निप्पॉन द्वारा रिलायंस कैपिटल में निवेश और समूह के भीतर विभिन्न कंपनियों के शेयर मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि जैसे उल्लेखनीय विकास शामिल है। ये सकारात्मक संकेत बताते हैं कि अनिल अंबानी की संपत्ति की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2024 तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति कथित तौर पर 8,349 करोड़ रुपए है। अपने बड़े भाई के आलीशान घर एंटीलिया को टक्कर देने के लिए रिलायंस पावर के प्रमुख ने अपने सपनों का घर एबोर्ड भी बनवाया। यह आलीशान 16,000 वर्ग फुट का 17 मंजिला घर पाली हिल पर स्थित है और इसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। अनिल अंबानी अपनी मां, पत्नी टीना मुनीम अंबानी, अपने 2 बेटों और बहू कृषा शाह के साथ एबोर्ड में रहते हैं। उल्लेखनीय रूप से एबोर्ड मुंबई में तीसरा सबसे महंगा घर है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी के गैराज में कई हाई एंड गाड़ियां हैं। इस शानदार कलेक्शन में 3.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली रोल्स रॉयस फैंटम, एक लेक्सस XUV, एक पोर्श,
एक ऑडी Q7 और एक मर्सिडीज GLK 350 शामिल है। इसके अलावा अंबानी के पास एक निजी जेट है, बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस XRS, जिसकी कीमत 311 करोड़ रुपए है।